बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फूड एवोल्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त से वेजिटेबल स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, या फिर आप इसे वेजिटेबल पफ पेस्ट्री भी कह सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हम मैदे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इस रमज़ान में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके लिए डो गूंद लेंगे, तो उसके लिए एक बाउल ले लें और उसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप आटा। मैं यहाँ पे सिंपली गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ़ाइन आटा है तो आप फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा ऑयल 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून। आटे को एक बार हाथों की हेल्प से मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें पानी ऐड करते हुए इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। और अब बाउल में 1/2 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और इस पेड़े को हल्का सा दोनों साइड से घुमा लें ताकि ये ऑयल से अच्छे से ग्रीस हो जाए। और अब हम बाउल को प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। आप इसे किसी ढक्कन वगैरह से भी कवर कर सकते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इस स्नैक्स के लिए वेजिटेबल की फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन में ऐड कर दें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही इसमें ऐड कर दें साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा प्याज, मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसे सिंपली चॉप कर लिया था। और अब हम प्याज और ज़ीरे को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्के से नरम ना हो जाए। प्याज को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1/2 टेबल स्पून और इसे भी प्याज के साथ एक बार मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गाजर 1/4 कप। इसे मैंने सिंपली छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। हरी मिर्चें, मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्चें ली थी जिसे फाइनली चॉप कर लिया था। ग्रीन शिमला मिर्च, ये भी 1/4 कप, इसे भी मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। और अब इन सब वेजीज़ को एक बार मिक्स कर लें। अब इसमें ऐड कर देंगे मटर। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/2 कप मटर लिए थे जिसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड करके उसे ब्लेंड कर लिया था। और अब इसे भी वेजीज़ में अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और अब इन सब मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आलू। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिन्हें इस तरह पतली स्लाइसिस में कट कर लिया था। और अब इन सब वेजीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्नैक्स की फिलिंग में चिकन भी ऐड कर सकते हैं। इन सब वेजीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट 1/4 कप के करीब पानी और इसे एक बार हल्का सा मिक्स कर लें। और अब इन वेजीज़ को कवर करके 5 से 6 मिनट पकने दें। तो अब इन वेजीज़ के मसाले को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसमें से सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। और अब इसे भी वेजीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट फ्राई कर लें। और अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे ठंडा कर लें। और अब हम डो के लिए लेई प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए एक बाउल ले लें और उसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 5 टेबल स्पून ऑयल। और अब इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, मैंने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे। और अब इस आटे की डो को रखे हुए भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके ऊपर से ये प्लास्टिक रैप उतार लेंगे। और अब हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और अब इसका एक पेड़ा बना लेंगे और इसे पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। इन्हें पोर्शंस में डिवाइड कर लेने के बाद हम इनके पेड़े बना लेंगे। पेड़ा बना लेने के बाद हम इन्हें बेल लेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने इसे बेल लिया है और अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और ऑयल का मिक्सचर लगा देंगे। और मैं इसे अच्छे से चारों साइड्स पे स्प्रेड करने के लिए ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे चम्मच की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैंने कॉर्नफ्लोर और ऑयल के मिक्सचर को अच्छे से फैला दिया है और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। मैं इसके ऊपर डस्ट करने के लिए मैदा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम पेड़े की दोनों साइड्स को पलटकर अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी ब्रश की हेल्प से ऑयल और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को लगा देंगे। और अब इसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर लें और अब हम इसकी एक साइड को उठाकर दूसरी साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसे ऊपर से प्रेस कर दें
और अब इसकी बाकी की दोनों साइड्स को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अब इसे एक बार ऊपर से भी प्रेस कर दें और अब हम इसे भी रोलिंग पिन की हेल्प से अच्छे से स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्क्वायर शेप में बेल लिया है और अब मैं इसे स्केल की हेल्प से मेजर कर लूँगी। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करूँगी तो उसके लिए मैं इसकी लेंथ और विड्थ दोनों को 4.5 इंच तक रख रही हूँ ताकि सारे स्नैक्स का साइज़ एक जैसा हो। आप चाहें तो इसे यहाँ पे किसी डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं। और इसकी चारों साइड्स पे जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम कट कर लेंगे और बाद में हम उसे फिर से यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और अब हम इसकी एक साइड पे वेजिटेबल फिलिंग रख देंगे। और अब मैं इसकी साइड्स को बंद करने के लिए यहाँ पे मैदे की स्लेरी यूज़ कर रही हूँ और उसे बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून मैदे के अंदर 1 टेबलस्पून पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब इसे इसकी साइड्स पे अप्लाई कर देंगे। और अब इसकी दूसरी साइड को उठाकर फोल्ड कर देंगे और इसे प्रेस कर दें चारों साइड से। तो ये देखिए ये वेजिटेबल स्नैक रेडी हो चुका है और अब हम इसे साइड पे कर देंगे और अब हम इसी तरह से बाकी के वेजिटेबल स्नैक्स भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे वेजिटेबल स्नैक्स रेडी कर लिए हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ऑयल और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल को गर्म कर लेने के बाद इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल स्नैक्स। ऑयल को गर्म कर लेने के बाद फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे। जैसे ही इनका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होगा तो हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से दोनों साइड्स पे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक इन्हें फ्राई कर लें। और जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। और अब इसी तरह से हम बाकी के स्नैक्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल स्नैक्स, या फिर आप इसे वेजिटेबल पफ पेस्ट्री भी कह सकते हैं। और अब मैं आपको ये वेजिटेबल स्नैक्स तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से इसमें कितनी ज़बरदस्त सी पफ पेस्ट्री की तरह लेयर्स बनी हुई हैं। ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और खाने से बिल्कुल पता नहीं चलता कि हमने इसके अंदर व्हीट फ्लोर का यूज़ किया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।